नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 201 प्रश्न का साथियों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए साथियों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, हम कम समय में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे 201 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा शहर स्थित है दोस्तों आपको यमुना नदी के किनारे। यहीं पर अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता दिल्ली बताइए, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली भी आपको स्थित है यमुना नदी के किनारे। अगर मथुरा का दोस्तों बात किया जाए तो मथुरा भी आपको स्थित है यमुना नदी के किनारे। तो आगरा, दिल्ली और मथुरा याद रखिएगा, तीनों साथियों यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए तब क्या हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता भूटिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो सिक्किम में निवास करती है। अगर दोस्तों लेप्चा जनजाति का बात किया जाए तो लेप्चा भूटिया याद रखिएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। 3214 किमी विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षिण तक अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। 2933 किमी है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगर दोस्तों दूध का रंग सफ़ेद आपसे पूछा जाए किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध दोस्तों किस क्रांति से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध उत्पादन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो 876 किमी हो जाएगा भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो चहुंद्रो दोस्तों उस नगर का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, प्रश्न कहता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मोहम्मद गौरी हो जाएगा भारत में तुर्क साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है। तो इंदिरा कौल नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों इसका दक्षिणतम बिंदु का नाम है। अब भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम पूछा जाए तो आप इंदिरा कौल बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है। 5.5 घंटे आगे है दोस्तों, 5.5 घंटे का अंतर है। भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। किबुथु दोस्तों भारत के पूर्वी बिंदु का नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता कौन सी रेखा भारत को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो आप कर्क रेखा बोलिएगा। भारत के 8 राज्य से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। अगर दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो बोलिएगा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोला जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। अगर मकर रेखा का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा है। अगला प्रश्न कहता है कर्क रेखा का अक्षांश कितना है। 23.5 डिग्री है कर्क रेखा का अक्षांश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति वर्ग किमी मनुष्यों की संख्या, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों भारत का मानक समय रेखा हो जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। रुड़की में दोस्तों यह स्थित है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। जमशेदपुर में दोस्तों स्थापित किया गया था। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तो चावल है। चावल दोस्तों किस फसल के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल हो गया। अगर मक्का भी दोस्तों पूछा जाए तो मक्का भी बोलिएगा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से लगती है। तब 5 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। 3488 किमी है भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई पूछा जाए तो। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है डुरंड रेखा से दोस्तों निर्धारित किया जाता है। भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। 1643 किमी है भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई। अगला प्रश्न का था बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो 5 राज्य से लगती है। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पेराम्बूर में दोस्तों रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है। 4096 किमी हो जाएगा भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। तब 5 राज्य। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख हो जाएगा दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो मासिन राम बोलिएगा साथियों मेघालय में पड़ता है। कहता भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है। 1751 किमी है। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। उत्तर प्रदेश है थारू लोगों का निवास स्थान। कहता भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है। 699 किमी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। तो गुजरात राज्य की है। किसकी साथियों गुजरात की है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। कृष्णा नदी पर आधारित है। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं। 9 राज्य दोस्तों समुद्र से लगते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। हैदराबाद। हैदराबाद साथियों किस नदी के तट पर स्थित है। तो मूसी नदी के तट पर याद रखिएगा स्थित है अगर हैदराबाद का बात किया जाए तो। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। तो 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न कहता कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है साथियों, इसका उत्तर कर्नाटक। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कहता भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 में बना था। दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कहता बोकारो इस्पात कारखाने में कहता किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? किसका सहयोग प्राप्त किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है स्थित है? तो चीन देश के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा का अगर बात किया जाए तो। रेड क्लिफ लाइन पूछा जाए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो केरल केवाल मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान देश के बीच स्थित है। कहता सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए हाथी वाला देश कौन है तो आप बोल सकते हैं लाओस होता है हाथी वाला देश। अगर साथियों सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप बोलिएगा थाईलैंड। थाईलैंड हो जाएगा साथियों सफ़ेद हाथियों वाला देश। अगले प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। नंदनकानन अभयारण्य कहता है किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है नंदनकानन अभयारण्य पूछा जाए तो। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई होती है। गंगा नदी दोस्तों सबसे अधिक पटना में बहती है, याद रखिएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में दोस्तों, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहता किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो। कहता माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है माजुली द्वीप। दोस्तों याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। किस राज्य में है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है। किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। एक सींग वाला याद रखिएगा गेंडा के लिए साथियों प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। और दोस्तों असम में एक और नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता फ्यूजिमा कहता फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी है? जापान की ज्वालामुखी है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी दोस्तों भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक कहा जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को प्यारे साथियों असम का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कहता रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से होकर प्रवेश करती है। किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? हल्दी की पैदावार होती है।
कहता परवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है, इसका उत्तर लक्षद्वीप हो जाएगा। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें साथियों सबसे अच्छा किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। एंथ्रासाइट में अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लगभग दोस्तों 90% कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाया जाता है एंथ्रासाइट में। सबसे घटिया किस्म का कोयला साथियों पीट को बोला जाता है। दोस्तों भूरा कोयला पूछता है, जो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो आप बोलिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। साथियों एग्जाम में मुलायम कोयला भी पूछा जाता है, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को याद रखिएगा, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो कुट्टानाड है, जो कि केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? 2.43% भाग भारत के पास है। शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का यह हिस्सा है। कहता शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो सेनेजोइक युग में इसका निर्माण हुआ था। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे साथियों यह बसा हुआ है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न कहता भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा में है। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। आपको चिल्का झील अगर पूछा जाए तो किस तत्व से कहता भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 18 क्षेत्रों में साथियों विभक्त किया गया है। कहता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में साथियों दक्षिण गंगोत्री स्थित है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, सतपुड़ा पर्वत घिरे हुए हैं। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। कहता है गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत है? हिमालय पर्वत है, इसका उत्तर हिमालय याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? यह पंजाब में स्थित है। कहाँ साथियों? पंजाब में। कारकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी इसका दूसरा नाम हो जाएगा। देखिए मित्रों अगला प्रश्न कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क मार्ग से यह संबंधित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? नंदा देवी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? सेनेजोइक से इसका निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी साथियों, इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते। कहता काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है। दोस्तों इसका आपसे पूर्व नाम पूछा जा रहा है तो इसका पूर्व नाम हो जाएगा आपको K2 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, इसका ऊंचाई बोलिएगा 8611 मीटर साथियों इसका ऊंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। सबसे छोटा अगर पूछता आपसे तो आप बोलते और गोवा राज्य की बोलते। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। प्रश्न है आपके सामने विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे दोस्तों अरब सागर के समांतर चलता है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का
निवास स्थान हो जाएगा। कहता द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? किसको किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक रही? तो केरल राज्य की साथियों सर्वाधिक रही। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो यह लौह इस्पात प्लांट है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि साथियों इन्हें जोड़ने का काम करती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर साथियों निरूपित होता है। प्रश्न कहता समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोबाथ इन्हें बोला जाता है। कहता पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगर कोलेरू झील पूछा जाए तो। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। साथियों कंगारुओं का देश एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। अब प्यासी भूमि का देश साथियों किसे कहा जाता है? फिर भी आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप बृहस्पति बोलिएगा। कहता नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में स्थित है। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर दोस्तों इसे बनाया गया है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। कहता राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क अगर पूछा जाए तो। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट फियरी ने साथियों ग्रीनलैंड की खोज की थी। कहता हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था हीराकुंड बांध का निर्माण। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कहता अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध अगर पूछा जाए तो। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% साथियों आप बोल सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। प्रश्न कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी की तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। तो अगला प्रश्न देखिए कहता कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ब्राजील स्थित अमेजन के बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेलवास कहलाते हैं। ब्राजील का अगर बात किया जाए साथियों सांपों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ब्राजील को बोला जाता है। कहता पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है तो शुक्र है। इसका उत्तर शुक्र हो जाएगा। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कहता भू आवेशिष्ट देश कौन सा है? कजाकिस्तान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। कहता कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभड़क का दोस्तों यह खनन क्षेत्र है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड दोस्तों थारू लोग का निवास स्थान हो जाएगा। कहता नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है धनबाद में। कहता तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकीला दर्रा साथियों जोड़ता है इन्हें। कहता देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में दोस्तों यह स्थित है। कहता बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। गेहूं दोस्तों किस फसल से के अंतर्गत आता है? तो यह आता है रबी फसल के अंतर्गत, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। अगला प्रश्न कहता है श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। अगला प्रश्न कहता है नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है इसका संबंध अगर पूछा जाए तो। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो कौन मंडल करता है? आयन मंडल करता है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। कहाँ है साथियों? नागपुर में है। कहता दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था। ज्वालामुखी कथा उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से साथियों इसका निर्माण हुआ है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी याद रखिएगा, यह सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती यह मिट्टी सर्वाधिक कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? तो सीरियस इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में इन्हें स्थापित किया गया है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार का घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम साथियों स्थित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण कथा यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोरा। जादूगोरा साथियों झारखंड में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। कथा पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है?
ऑस्ट्रेलिया को साथियों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को प्यारे साथियों गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। कहता एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता को इससे मापा जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो होन्शु द्वीप हो जाएगा। खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मेघालय में यह जाति पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जेम्बंजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो अरस्तु था साथियों। इस प्रश्न का उत्तर अरस्तु हो जाएगा। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता? कौन राज्य को? तो केरल राज्य को मसाला का उद्योग बोला जाता है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी से लिया गया है। कहता दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ? शिमला में। कहता पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी बोला जाता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को।